नमस्कार। हम आ पहुंचे हैं कुमाऊं में। कुमाऊं में आके प्रकृति की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब प्रकृति की बात करते हैं तो एक जहन में एक शख्सियत घूमने लगती है जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट अंग्रेज़ों के ज़माने के सेनानी थे। प्रकृति के साथ उनका एक अलग ही तरह का प्यार था। जानवरों से भी वो बहुत प्यार करते थे। प्रकृति के संरक्षण के लिए, जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत कुछ किया करते थे। उनके बारे में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक़ हुआ करता था, किताबों का भी बहुत शौक़ था। इसके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं यहीं पर रहने वाले अशोक जी से। वो हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अशोक जी नमस्कार। अभी हम खड़े हैं जिम कॉर्बेट के घर में। ऐसा महसूस होता है कि जिम कॉर्बेट यहीं कहीं पर है। उनकी शख्सियत ऐसे महसूस होती है वो हमें अभी आकर यहीं पे मिलेंगे। उनसे हम मिल तो नहीं सकते हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो अशोक जी आप हमें बताएंगे जिम कॉर्बेट के बारे में। क्या था उनका इतिहास, क्या है? इस समय की जो जानकारी के अनुसार मैं बताऊं तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस समय हम जिम कॉर्बेट के उस घर में हैं जहां स्वयं जिम कॉर्बेट साहब अपनी बहन के साथ रहा करते थे। ये वो स्थान है जहां कई साल तक उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बिताया है आफ्टर रिटायरमेंट। उससे पहले जब भी वो शिकार किया करते थे उनको लोग शिकारी के नाम से जानते हैं, उनको प्रकृति के संरक्षक के रूप में जानते हैं, उनको बाघ के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा। उनको समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी बहुत सारी शख्सियत हैं। वो एक अलग तरह के इंसान थे। आप देखिएगा कि जिम कॉर्बेट साहब को जंगल और जानवर इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। अच्छा। लोग कई बार कहते हैं कि उन्होंने बाघों का शिकार किया है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उन बाघों का शिकार किया है जिन बाघों ने मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने आदमियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। उससे पहले उन्होंने अभी ऐसे किसी तरह के बाघ नहीं मारे, उन्होंने शौकिया नहीं मारा। और वास्तव में बाघ, इंसान और प्रकृति, हम तीनों का बहुत ही अटूट संबंध है। हम दुश्मन नहीं हैं आपस में। और यही जिम कॉर्बेट साहब स्थापित करना चाहते थे। और इसीलिए आज आप अगर देख रहे हो तो कुमाऊं में रामनगर एक जगह है, उस रामनगर में ही जिम कॉर्बेट साहब के नाम से ही एक पार्क का नाम रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो वो आज कुमाऊं की वो भी एक बहुत बड़ी पहचान है, एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है जहाँ आप जंगल के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ आप बाघों को भी दर्शन कर सकते हैं। आज अगर आप वहाँ देखें तो बाघों के संरक्षण के रूप में भी जिम कॉर्बेट पार्क को जाना जाता है। आज वहाँ पर बहुत अच्छे बाघ हो गए हैं। एक समय ये कहा जाता है कि बाघों की संख्या जो है निरंतर कम होती जा रही थी, लेकिन जिम कॉर्बेट पार्क में अब बाघों की संख्या बढ़ने लगी है। अभी पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया के अगर पैमाने पर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट पार्क में जो बाघों की संख्या है अन्य किसी भी जगह से यहाँ पर बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, बल्कि तिगुनी हो गई है। अच्छा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने क्या करा कि जंगल और जो उसके आसपास के लोग रहा करते थे, जो गांव के लोग रहा करते थे, उनमें आपस में एक संबंध बनाया। अच्छा। उन्होंने लोगों को जा करके, वो गांव गांव घूम घूम करके उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि बाघ आपका दुश्मन नहीं है,
या जानवर आपका दुश्मन नहीं है बल्कि वो आपका दोस्त है। अगर जंगल होगा तो बाघ होंगे, बाघ होगा तो जंगल सुरक्षित रहेंगे। और ये सारी चीजें अगर होंगी तो प्रकृति बची रहेगी, और प्रकृति बची रहेगी तो इंसान बचा रहेगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप में अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट साहब की उस प्रेरणा की वजह से ही हुई है। जो जागरूकता उन्होंने लोगों के अंदर फैलाई। और अगर हम उनको देखें तो जिम कॉर्बेट साहब आज अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं। वो केवल हम उनको ये नहीं कह सकते वो कि वो भारत के हैं। हाँ, भारत में जिम कॉर्बेट का एक विशेष स्थान जरूर है, क्योंकि उनकी जी ये कर्म भूमि रही है। इसके बाद ही जिम कॉर्बेट साहब ने, इसके बाद जब यहाँ से, जब वो लगभग मेरा ख्याल है सन 47 के आसपास वो जब यहाँ से बैक गए अपने देश वापस, तब उन्होंने वहाँ बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और उनकी पुस्तकों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पाएंगे कि वास्तव में वह व्यक्ति प्रकृति के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। कितनी गहराई थी उसके अंदर कि उन्होंने एक एक पक्षी के बारे में, पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में, बाघों के बारे में, गुलदार के बारे में, हाथी के बारे में, उन्होंने बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही गहराई से उन्होंने एक एक चीज़ का अध्ययन किया। जी, तो ये सारी एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं देखने में। बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। जिम कॉर्बेट साहब ने बाघों के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन किया। मतलब एक, अगर आप कहें कि एक शोध किया, रिसर्च किया कि किस प्रकार से बाघों ने आदमियों को मारना शुरू किया, क्यों मारा, किस लिए मारा, किन हालातों में मारा। क्योंकि कोई भी जानवर, आप देखिए कि कोई जानवर किसी को बेमतलब में क्यों मारेगा। आज तक का इतिहास है, हम भी देख रहे हैं अपने समय में भी और उस समय में भी जो हम लोगों के पास थोड़ा बहुत ज्ञान आया है उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कभी भी बाघ अनावश्यक किसी भी जानवर की हत्या नहीं करता। नहीं उसको जब भूख, बिल्कुल उसको जब भूख लगती है तब वो अपने लिए जानवर का शिकार करता है, उसको खाता है। और जब तक उसका पेट भरा होता है तो उसके सामने से कोई भी जानवर निकल जाए वो कभी उसके ऊपर, हाँ, कुछ नहीं, जाने दीजिए, अपना वो जा रहा है, जाने। और ये सब आम जानवर जानते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी रिसर्चें आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसके ऊपर अपने अपने मत भी दिए हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का एक स्पष्ट मत था कि जानवर आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त हैं। अगर आप उनके साथ दोस्त की तरह से बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ दोस्ताना संबंध निभाएंगे। क्योंकि जंगल, कहते हैं जल, जंगल और जानवर, इन तीनों का अटूट संबंध है और इनके साथ हमारा संबंध है। हमको सबसे बड़ी बात है, हमको और कुछ मिले ना मिले, सांस की आवश्यकता तो हमको है ही। और सांस हमको इसी प्रकृति से मिलेगी, इसी जंगल से मिलेगी। और प्रकृति से भी लगाव था, बहुत संरक्षण के बहुत लिए ज्यादा। अशोक जी, इस घर के बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसा पहले आपने बताया कि जिम कॉर्बेट साहब अपनी बहन के साथ यहाँ पे रहा करते थे और ये सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो जैसे वो सींग हैं, कोई 12 सिंगा के हैं शायद, कोई हिरन के हैं। तो ये सारी एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं देखने में। बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्कुल आज हम जिस स्थान पर यहाँ पर खड़े हैं, ये जिम साहब का डाइनिंग या हॉल है एक तरीके से। यहाँ पर रहा करते थे पहले वो, और इधर बगल में उनके रूम है। आप इस कमरे में जो भी सामान देखेंगे ना, हाँ जी, इसमें 80% जिम कॉर्बेट के समय का है। अच्छा, उस वक्त का 80% का सामान। हाँ, अच्छा। अब हम कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो ये 80% जो सामान है ये उसी समय का है। हाँ। ये जो पूरी बिल्डिंग भी बनी हुई है ये एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, वो मुझे पीछे भी अगर देखूं तो यहाँ पे तो ये पुरानी अंगीठी हुआ करती थी, बहुत आग सेकते थे इसमें। यहाँ से धुआं यहाँ से निकलती, चिमनी होती थी, ऊपर बाहर चली जाती थी। ये बहुत खूबसूरत है। तो और भी बहुत कुछ देखने। यहाँ देखिए जिम कॉर्बेट साहब की फोटो है, ये
यहाँ पर ये है फिश उन्होंने जो पकड़ी हुई है। हाँ जी। ये फोटो उस समय की ही फोटो है। महासिर काफी बड़ी महासिर हुआ करती थी उस समय। अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि जिम कॉर्बेट के जंगल में से नदियां भी हैं, काठ गदेरे बहुत सारे हैं। अच्छा। ये अलमारी अगर आप देखेंगे, ये जो अलमारी है हाँ जी और इसके अंदर जो पुस्तकें हैं, हाँ जी, ये उसी समय की हैं। उन्हीं के टाइम की। जी, अच्छा। ये पुस्तकें हैं, अलमारी है, ये टेबल आप देख रहे हैं उधर वो, ये चेयर अगर आप देख रहे हैं, हाँ। एवरीथिंग, मतलब इसमें से मैं कह रहा हूँ कि आपका 80% जो सामान है हाँ जी। ये उसी समय का है। अच्छा। और आज तक एज इट इज है, इसकी देखभाल की जा रही है, बहुत अच्छे से इसकी देखभाल भी की जा रही है ना। अब ये पेंटिंग आप देख लीजिएगा, अगर हम इस पेंटिंग को बहुत गहराई से देखें तो ये उस समय का यूरोप का है। ये पेंटिंग भी उसी समय की लगाई गई है। अच्छा अच्छा। ये आप सीन देख रहे हैं, ये भी उसी समय की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रही हैं जैसे पहले नहीं देखी थी। जी, जी, बहुत जी, कुछ, जैसे ये ढोल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, ढोल कुछ टाइप का है ये। ये एक तरह का नगाड़ा है। उस समय जब जिम कॉर्बेट साहब शिकार पर जाते थे या जी। कोई जानवर है जी। तो उसको इकट्ठा करने के लिए इसको बजाया जाता था। अच्छा अच्छा। तो ढोल, इसको हाका बोला जाता था, हाका लगाना की। अच्छा अच्छा। और भी बहुत सारी, इस मकान की तो अपने आप में, ये अपने आप में ही एक इतिहास है। ये मकान अपने आप में एक इतिहास अगर हम कहें तो। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप तो जानती हैं कि जैसे कि ये देवभूमि है, केदारखंड को भी इसको कहा जाता है। इस देवभूमि में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही लगी हुई जगह है जहाँ पर ऋषि कर्ण का आश्रम है। अच्छा। ऋषि कर्ण का आश्रम, जहाँ पे माता शकुंतला रही हैं, जिनके गर्भ से भरत पैदा हुए थे, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। मतलब क्या मैं आपको क्या बताऊं इस देवभूमि के बारे में, तो अटूट है इसकी महिमा। अगर हम करने लग जाएं तो फिर हम बहुत सारा समय लगेगा, बहुत दिन लग जाएंगे इसकी एक एक जगह की अगर हम महिमा की बात करें। तो ऋषि कर्ण का आश्रम के अंदर जब माता, वो इतिहास सबको मालूम ही है कि भरत यहाँ पर खेला करते थे। कहा जाता था वो शेरों के साथ खेला करते थे। अच्छा। तो अब अगर वहीं से मैं अगर बात करूं, उठा करके लाता हूं, तो ऋषि कर्ण के आश्रम में भरत जी शेरों के साथ खेला करते थे। और उनकी तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से प्रकृति की तरफ से एक और प्रेरणा देते थे, मैसेज देते थे कि हम आपस में कितने अच्छे संबंध बना सकते हैं, कितने अच्छे मित्र हैं। जो बात मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट ने कहने का प्रयास किया कि वास्तव में जो भरत जी कह रहे थे जानवरों के साथ प्रेम करो, वही बात जिम कॉर्बेट ने अपने तरीके से कही कि जानवरों के साथ प्यार करो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमको शायद हम सबको इसको प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल, संरक्षण भी करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ माँ भगवती ने अपना गले से ऊपर का स्वरूप दिखाया है और 9 रूपों में माँ भगवती ने यहाँ पे दर्शन दिए हैं। अब हम आ पहुँचे हैं पाषाण मंदिर में। पाषाण मंदिर जो दुनिया का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पर माता को नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण में ही, यानी पत्थर में ही माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। तो आइए इस सब के बारे में जानते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हमें माता के बारे में बताइए। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे माँ पाषाण देवी का स्वरूप, माँ पाषाण देवी को पाषाण देवी क्यों कहा जाता है और माँ भगवती को किस रूप में यहाँ पे पूजा जाता है।
यहाँ पे देवी को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नव दुर्गा के रूप में इसलिए पूजा जाता है, यहाँ पे माँ भगवती ने अपना जो संपूर्ण रूप है यहाँ पे स्वयं प्रकट होकर माँ भगवती आई है और यहाँ पे देवी ने अपने 9 रूप दिखाए हैं। और जिस प्रकार से हम नवरात्रों में 9 रूपों में देवी को पूजते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे माँ भगवती को पूजा जाता है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयनम ब्रह्मचारिणी, तृतीयनम चंड घंटी कुष्मांडिति चतुर्दृक, पंचमम स्कंदमाति, षष्ठनम कात्यायनिति, सप्तमम कालरात्रि की, महागौरी चा, नवम सिद्धिदात। इन 9 नामों से माँ भगवती को यहाँ पे हम पूजते हैं। यहाँ पे माँ भगवती ने अपना संपूर्ण रूप जो 9 के 9 जो देवी की पिंडियाँ हैं, जो माँ भगवती का स्वरूप है, ये स्वयं पत्थर में प्रकट होकर आया है। तो इसलिए यहाँ पे माँ भगवती को पाषाण देवी के नाम से तब पुकारा जाता है। यहाँ पे सिर्फ माँ भगवती ने अपना गले से ऊपर का स्वरूप दिखाया है और 9 रूपों में माँ भगवती ने यहाँ पे दर्शन दिए हैं। और जो गले से नीचे माँ भगवती की संपूर्ण बॉडी है, जो माँ भगवती की भुजाएं हैं, जो माँ भगवती की पादुकाएं हैं, वो सब देवी के तालाब के अंदर हैं। जो पादुकाएं भगवती की तालाब के अंदर है, ये मूर्ति तालाब के अंदर से प्रकट होके आई है। और यहाँ पे सिर्फ माँ भगवती ने अपने 9 रूप दिखाए हैं। यहाँ पे हमने माँ भगवती का गला भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो है जब हम यहाँ पे माँ भगवती को प्रातःकालीन इन 9 पिंडियों को शंख के जल से स्नान कराते हैं। तो इन 9 पिंडियों को हम शंख के जल से स्नान कराया हुआ जल इस गले के माध्यम से माँ भगवती के चरणों में प्रभावित होता है। यह जल माँ भगवती के पूरे अंग को स्नान कराता हुआ तालाब में जाता है। ये कपड़े हमने इसलिए बिछा रखे हैं ताकि तालाब के अंदर फूल पत्ती आदि कोई गंदगी ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे जाली लगाई है ताकि जल ही जल माँ भगवती के चरणों में प्रभावित हो और कोई गंदगी आदि ना जाए। इसमें जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इसमें जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें सिर्फ इसमें जो नाक, नक्शा, रूप, आकार, गला जो है, ये संपूर्ण नेचुरली प्रकट होकर आया है। बस इसमें हमारे द्वारा देवी को वस्त्र के रूप में यहाँ पे वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते। यहाँ पे देवी को वस्त्र के रूप में सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर के चोले को हम नित्य रोज़ लगाते हैं चमेली के तेल के साथ। तो यही माँ भगवती का यहाँ पे आभूषण, यही माँ भगवती का अंग वस्त्र है। यही माँ भगवती की तरफ से ही कुछ संकेत हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुए हैं कि मुझे वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़े। तो तब से यहाँ पे परंपरा सिंदूर की है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं सिंदूर को देख के हनुमान जी की मूर्ति मानते हैं। तो यहाँ पे माँ भगवती की ही तरफ से हमारे पूर्वजों को संकेत प्राप्त हुआ है कि वस्त्र के रूप में मुझे सिंदूर चढ़ाया जाए। तो तब से यहाँ पे परंपरा चलते आ रही है। आज यहाँ माँ भगवती की सेवा करते हुए आज हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो प्रारंभ से ही हमारे परिवार से माँ भगवती की यहाँ पे सेवा की जा रही है और आज हम 5वीं पीढ़ी के रूप में भगवती की सेवा में लगे हैं। तो ये नैनीताल का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका हम कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। क्योंकि अगर मूर्ति बनाई गई होती, मूर्ति स्थापित की गई होती, तो हम आपको कोई एग्जैक्ट सन बताते। तो ये मूर्ति नेचुरली प्रकट होके यहाँ पे आई है। जितना पुराना नैनीताल का ये झील है, उतना ही पुराना यहाँ पे माँ भगवती का स्वरूप माना गया है। नैनीताल का सबसे पहला मंदिर पाषाण देवी का मंदिर ही माना गया है। और एक महत्ता मैं आपको और बता दूंगा माँ भगवती की। यहाँ पे माँ भगवती का ऐसा चमत्कार है, ऐसी माँ भगवती की शक्ति भक्ति का प्रताप है। यहाँ पे जो ये माँ भगवती की 9 पिंडियाँ हैं, इन 9 पिंडियों को जब हम प्रातःकालीन शंख के जल से स्नान कराते हैं, तो उस जल को भी यहाँ हम वितरण करते हैं। उस जल को लोग ले जाते हैं अपने घर। वो क्यों ले जाते हैं? अपने रोग शोगों के निवारण हेतु। तो ये माँ भगवती के स्नान कराए हुए जल से अगर वो आदमी स्नान करेगा, तो इस प्रकार के जटिल से जटिल कोई भी रोग होता है, तो माँ भगवती अपनी चमत्कार से, अपनी शक्ति भक्ति से आदमी को अवश्य उसका फ़ायदा होता है। यहाँ के हमारे लोकल लोग भी बहुत ले जाते हैं जल, और बाहर से भी हमारे पास शिमला से, दिल्ली से, नोएडा से, बम्बई से, बड़ी दूर दूर से लोग इस जल को लेने आते हैं, हरिद्वार आदि से। तो इस लोग अपने रोग शोगों के निवारण हेतु इस जल का प्रयोग करते हैं। इस जल को हम हर 10 दिन में 1 दिन निकालते हैं। जिस दिन हम ये वाला जल निकालते हैं, उस दिन हम दिन, वार, तिथि हर चीज़ सुझाया जाता है
और वो सुझाया हुआ जल कोई भी थर्ड पर्सन आदमी प्रयोग करेगा तो उसको वो फ़ायदा कर देता है। तो माँ भगवती की कृपा से आज तक हमने जितनों को भी इस जल का वितरण किया है, जो भी लोग अपने जिस रोग के लिए भी इस जल को ले जाते हैं उसका वह रोग दूर हुआ है इसकी कृपा से। क्योंकि साक्षात माँ भगवती ने, आपने बहुत जगह बहुत से तीर्थों में दर्शन किए होंगे, माँ भगवती के कहीं एक रूप के दर्शन होते हैं, कहीं 2 रूप के दर्शन होते हैं, कहीं 3 रूप के दर्शन। हम वैष्णो देवी में भी जाएंगे तो वहाँ माँ भगवती के 3 रूपों के दर्शन होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ पे माँ भगवती ने एक साथ अपने 9 के 9 रूप एक साथ पत्थर में स्वयं प्रकट होके दिखाए हैं। तो यहाँ पे साक्षात माँ भगवती को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और पाषाण देवी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ भगवती ने अपने 9 के 9 रूप पहाड़ में पत्थर में प्रकट होके यहाँ पे दिखाए हैं, इसलिए पाषाण देवी के नाम से माँ भगवती को यहाँ पे जाना जाता है। काटन्या काटन्या हे पौली पूछो सुबह। वो इस तरीके से गा रही बहुत कि बढ़िया, जैसे बहुत बहता हुआ बढ़िया। पानी को तो हम रोक सकते हैं लेकिन मन को हम नहीं रोक सकते हैं, इस तरीके का उसका भाव है।